हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से एसएससी जीडी, रेलवे या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। तो इस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको विटामिन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कराऊंगा और थ्योरी रूप में सारा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपका कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहले विटामिन के बारे में जानते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने? फंक ने की थी। विटामिन की खोज की थी फंक ने। और विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है विटामिन से। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना होता है और इससे शून्य ऊर्जा मिलती है। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? फंक ने की थी। ठीक है। विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। और विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, के और ई, ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। तो हम इसे ट्रिक के माध्यम कैसे याद कर सकते हैं? वसा में घुलनशील पदार्थों को कीड़ा याद रखो। कीड़ा, KEDA। तो ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे देखते हैं। विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे पहले। विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल बोलते हैं इसे। क्या? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी और जीरो पैथैलेमिया। रतौंधी या जीरो पैथैलेमिया, ये होते हैं दो रोग। किससे? विटामिन ए की कमी से। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मतलब किस किस चीज़ों में पाया जाता है ये? पपीता, गाजर, इन इन सब्जियों में और फलों में पाया जाता है ये विटामिन ए। तो इसके रोगी को पपीता और गाजर अधिक से अधिक प्रयोग में लाना चाहिए। अगला करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन कौन कौन सा स्रोत है इसका? आंवला, नींबू, संतरा और सभी खट्टे पदार्थ। मतलब जो भी खट्टे पदार्थ हैं वो विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है और कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। तो इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आगे देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कमी से कौन सा रोग होता है इसका? रिकेट्स, जो बच्चों में होता है, और ओस्टियोमलेशिया, जो वयस्कों में होता है। और विटामिन का स्रोत क्या है इसका? सूर्य का प्रकाश। मतलब जिसको विटामिन डी की कमी होती है उसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता अत्यधिक पड़ती है। ये अगला को देखते हैं हम विटामिन डी के बाद। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और इसके कमी से होने वाला रोग क्या है? जनन शक्ति कम। इसमें मतलब जनन क्षमता कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और इसका स्रोत है तेल और वसा इसका स्रोत है विटामिन ई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? विटामिन के से होने वाला पहले रासायनिक नाम देखते हैं। विटामिन क्या क्या है? क्लोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना। मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता है इससे, रक्त संबंधित रोग हो जाता है इससे विटामिन के से। और इसके बाद देखते हैं विटामिन बी ग्रुप। विटामिन बी के ग्रुप में कई विटामिन आती हैं, जिन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे।
अब देखते हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 के बारे में रासायनिक नाम क्या है B1 का? थायमीन। थायमीन। कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है विटामिन बी के कमी से, B1 के कमी से। और विटामिन B2 क्या है? इसका रासायनिक नाम याद रखना बस, राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन। और विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। क्या? नियासिन। कमी से कौन सा रोग होता है इसके? पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। अगली विटामिन देखते हैं, विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम याद रखना, पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। रासायनिक नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस विटामिन का नाम क्या है। अब विटामिन B7 का देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। क्या है? बायोटिन। और विटामिन B9, विटामिन B9 को देखते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसको साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। कमी से कौन सा? एनीमिया होता है, इसके कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। तो इस प्रकार हमने विटामिन्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें जान लिया है। और डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, इसमें ज़्यादा डीपली कुछ नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता है कि इस विटामिन का क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो आपको रासायनिक नाम और होने वाला रोग याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और स्रोत को आप स्किप भी कर सकते हो, और थोड़ा बहुत विटामिन C और A के स्रोत याद कर सकते हो बस। और बाकी इससे होने वाला रोग और इसके रासायनिक नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।